In an exclusive interview with NNIS, JDU Chief Sharad Yadav squarely blamed the BJP-led NDA government for a worsening situation at the India-Pakistan border and the constant ceasefire violation from Pakistan. Yadav said that the elected representatives of the country are accountable for the crisis situation at the border and they should come up with a solution for it. देखिए, ये मामला पूरी तरह सरकार का है, चुनी हुई सरकार है। तब इस पे जनता और अपोजिशन बैठे हुए लोग हम क्या कहें? हमारे पास तो जानकारी पूरी नहीं है। और ये तो 68 बरस हो गया, ये सिलसिला जारी है। तो निश्चित तौर पर ये काम सरकार से पूछो कि वो जो लोकसभा के चुनाव में जिस तरह की बात कर रहे थे, अब वो उनके पास क्या समाधान है। यानी लगातार जो बॉर्डर है उस पर तनाव बना हुआ है, गोलीबारी हो रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी कौन की है? जिसके हाथ में सरकार है। तो सरकार के लोगों से पूछो कि वो इस समस्या का समाधान क्या करेंगे। Yadav said that holding talks is the only way in which the problems between India and Pakistan can be solved. ये मामला जो है वो काफ़ी कई मुद्दे उसमें हैं। तो दोनों लोगों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बातचीत करके। ये इसका कोई समाधान लड़ाई नहीं है, इसका समाधान बातचीत ही है। और बातचीत हमारे देश में कई बार होती है, कई बार नहीं होती। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो परिस्थिति को देखकर ये वार्ता को बढ़ाने का काम करे। और जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही समस्या के समाधान का रास्ता बनेगा। He sympathized with the suffering of the people of Kashmir and said that their opinion needs to be taken into consideration. ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी बात को भी ठीक से सुनना चाहिए। यानी उनको और उन सबसे ज़्यादा उनके सर पर गुजर रही है, तो वो जो बात कह रहे हैं उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। और उनने कोई राय रखी है तो उस पर चारों तरफ से हमला करने के काम नहीं करना चाहिए। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, कश्मीर के लोग हमारे लोग हैं, उनकी राय और उनकी कोई चीज़ भी है और चुने हुए लोग भी हैं, उनकी राय जो है उसको ज़रूर उनसे बातचीत सरकार को लगातार करना चाहिए। नहीं, बात उनकी ठीक है, वो तो उसमें डिमार्केशन करना चाहिए कि आंदोलन के चलते कौन से केस हैं और जो निजी तौर पर अपराध हैं, जो माफिया टाइप के लोग होते हैं। तो ये बड़ी भारी मुश्किल है कि कैसे आप छांटोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है वो सही में देश चाहता है कि लोग, अच्छे लोग जो समाज की सेवा करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, ऐसे लोगों को और ऐसे लोगों से विधानसभा और लोकसभा बने। तो ये प्रयास है और इसी तरह बहस से आगे काम बढ़ेगा। इसलिए उनने जो बात कही है वो आइडियल, आदर्श बात है। और सही में अपराधी जो है वो जिस तरह राजनीति में आ रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए। Powered by NNIS.